हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग लर्न कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा था उसमें स्वर संधि के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ संधि का ही ये टॉपिक 2 है, यानी दूसरा व्यंजन संधि की डिस्कस आज मैं करूँगी। तो देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या कह रहा है। परिभाषा कह रहा है स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर या व्यंजन, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्वर और व्यंजन मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आपको पता होना चाहिए कि स्वर ओ आ जो है लेके अह तक स्वर वर्ण है, और व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब जो है व्यंजन वर्ण है। तो आप जो है इसको जान ही रहे होंगे। इससे आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता क्या है, इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित है, यानी व्यंजन संधि कैसे जुड़ता है और क्या बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका कुछ नियम दिया हुआ है, तो सारे नियम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला है झलांग जशो अंते, ये जो एस के तरह है ये इसको आधा ओ मानते हैं हम लोग। संस्कृत में हाफ ओ को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो झलांग जसो अंते यानी इसका मतलब है यदि वर्ग के प्रथम, वर्ग मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे क वर्ग है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क वर्ग माने क, ख, ग, घ और या, तो इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। यहाँ पे जो बार बार वर्ग का डिस्कस किया जा रहा है, यानी इसके बारे में बात की जा रही है। क वर्ग यानी ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, यानी कहता है कि प्रथम वर्ण, यानी इस वर्ण की बात की जा रही है। प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, तृतीय वर्ण ये हो गया, और चतुर्थ वर्ण घ की बात की जा रही है, रहे या य र ल रहे, यानी ये और ये रहे, या ई दोनों के अलावा ये य र ल रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। कहता है क्या, ये अक्षर के बाद अगर ये और ये रहे, अगर इस दोनों के अलावा य र ल रहे, या फिर कोई स्वर यानी अ आ वाला कोई वर्ण रहे, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी ये बदल करके इसमें मिक्स हो जाता है, क बदल के ग बन जाता है। अब देखो बेटा उदाहरण देखो, दिक जोर गज, यानी क जो है प्रथम वर्ण है, उसके बाद ये ग जो है, ग कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, यानी तृतीय वर्ण। तो क के प्रथम वर्ण के बाद जो तृतीय वर्ण जब मिलता है तो ये क्या हो जाता है, वो तृतीय वर्ण ही बन जाता है। कहता है किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है, यानी ग जो है सेम एज इट इज, क आधा क है संयुक्त, ये हलंत है, और गो है, दोनों मिलकर के गो संयुक्त बन गया है दिग्गजा, ठीक है। इसमें देखो प जोड़ जम, यानी प जो है प वर्ग, और ज जो है तीसरा वर्ण है, यानी को च वर्ग का, च वर्ग का जो है ये तीसरा वर्ण है, च, छ, ज, और ये प वर्ग का, प वर्ग का प, फ और ब, यानी प्रथम वर्ण है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, यानी जरूरी नहीं है कि प वर्ग है तो प का ही यहाँ पे ब है, किसी भी वर्ग का। तो ये प वर्ग का पहला वर्ण और च वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तभी पढ़े कि तीसरा वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण रहे,
तो ये प्रथम वर्ण उसी वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो ये जो प जो है ज नहीं होकर के ब बन गया, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण ब है, इसलिए ये अब जम बन गया। उसी तरीके से जगत जोड़ इसमें त है और ये कहता है कोई स्वर वर्ण रहे। यहाँ पे लास्ट में एक चीज देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण रहे, यहाँ पे ई जो है स्वर वर्ण है, बड़ी ई, तो स्वर वर्ण रहे तब भी प्रथम वर्ण जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी तो है तो ये क्या बन गया है दो। तो तो वर्ग में हम लोग देखते हैं तीसरा वर्ण क्या है, तो है, थ है और दो है, यानी ये बदल के ये बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो दो में बदल गया है। नाउ कम टू द नंबर 2। अब है इसमें देखिए अचोरहाभ्याम द्वे, अर्थात र या ह के बाद उष्म वर्ण इस चार अक्षर को कहते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को छोड़कर अन्य व्यंजन वर्णों का विकल्प से द्वित्व हो जाता है। इसमें देखिए कर्म डबल अक्षर बन जाता है, यानी मोमो संयुक्त कर सर्वम। ये वाला हमको ऑप्शनल है, ज़्यादा इसको यूज में नहीं आता है, तो इसके लिए उतना ये नहीं करना है हमको। लेकिन इसमें देखिए ये ज़्यादा यूज होता है। समः सुटी कहता है यदि सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द लगा रहे, क्री धातु, यदि सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द लगा रहे तो मुंह का अनुस्वार बन जाता है एवं स का आगमन हो जाता है। यानी सम ये वर्ड के बाद क्री धातु से बना कोई भी वर्ड रहेगा तो मो जो है अनुस्वार का रूप लेगा, यानी ऊपर बिंदु आ जाएगा, और ये जो है क और स बीच में आ जाता है, देख सकते हैं आप, एवं स का आगमन हो जाता है। तो देखिए सम जोड़ कारा बराबर संस्कार, सम जोड़ कृति बराबर, ये जो कार है यहाँ पे यही है क्री धातु का, और यहाँ भी कृति है, ये क्री धातु का वर्ड है। तो कृति यानी को बदल गया है स में और मो बदल जाता है अनुस्वार में जो कर दिया हुआ है। अब है 4 नंबर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण तृतीय द्वितीय के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए वाक को, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रथम वर्ण। अब जो है मय, यानी ये मो प वर्ग का मो है, प वर्ग में देखिए प के बाद फ प फ ब भ मो होता है, तो मो जो है 5वें स्थान पे है। तो इसीलिए कहता है जब प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण जुड़ता है तो क्या बन जाता है, प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का या तो तृतीय वर्ण बन जाएगा या फिर पंचम वर्ण हो जाता है। तो क और मो, ये क प्रथम वर्ण, ये प वर्ग का मो पंचम वर्ण है, तो ये देखिए क और मो मिलकर के यो बन गया जो कि क वर्ग का 5वां वर्ण है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से जगतनाथ में तो पहला वर्ग प्रथम वर्ण तो वर्ग का, और नो जो है इसी का पंचम वर्ण है, तो दोनों मिल करके फाइनली पंचम वर्ण ही बन गया है, नौनो संयुक्त पंचम वर्ण है। बा पदा अंतस्य, यदि मुंह के बाद क वर्ग से लेकर क वर्ग तक, मो के बाद यदि कोई यदि है बीच में, इसे आप देख लेंगे, यदि कोई स्पर्श वर्ण आए तो मुंह का अनुस्वार हो जाता है। इसको मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। यदि मुंह के बाद
कोई, यदि नहीं होगा, ऑलरेडी शुरू में लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया। यदि मो के बाद कोई स्पर्श वर्ण हम कहते हैं क वर्ग से लेके प वर्ग तक आए तो मो का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखो बच्चे, इसको समझो अच्छे से। अहम जोर कार, यहाँ पे क्या कह रहा है, मो, तो यहाँ पे मो दिख रहा है, और कार यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। तो मो जो है क्या करता है, अनुस्वार का रूप ले लेता है, और जो है ये प्रथम वर्ण जो है वो एज इट इज यहाँ पे है। सम जोर गम, संगम, इसको भी देख लोगे गौर से। उसके बाद है झयो होन्य तर श्याम, यानी झयो होयंतर श्याम, इसको पढ़ सकते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो वह पूर्व वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण और पूर्ण वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। देखो, उत्तजोर शीतम है, तो जो है तो वर्ग का पहला अक्षर है। ह जो है योर लव तालब से मूर्धन्य दंश ह, वहां से ह आए, कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए, यानी वर्ग का तो वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, उसके बाद ह आया हुआ है, तो क्या होता है, पूर्व वर्ग के का चतुर्थ, पूर्व वर्ग यानी इसकी बात की जा रही है, पूर्व वर्ग यानी इसी की बात की जा रही है, तो वर्ग का जो तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, यानी चतुर्थ में हो जाता है तो, थ, द और ध, इसीलिए यहाँ पे दो और ध संयुक्त बन गया है, री लग गया है, उद्धृतम। ततः जो हित, इसमें भी देख सकते हैं, तो पहला अक्षर ह है, तो ये जो है चौथे अक्षर में कन्वर्ट हो गया है, तो तद्धि ता। तो इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये आप लोग के लिए व्यंजन संधि का वीडियो है, और इसको आप अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में और लर्न करेंगे। और मैं नेक्स्ट इसके अलावा एक और मैं वीडियो भेजूंगी जिसमें आपका व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।